हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। कई बार कुछ ऐसी कहानियां सामने आती है जिस पर एक बार तो विश्वास नहीं होता। मतलब एक जज के घर पे दूसरे जज ने चोरी करी और तीसरा जज कह रहा है कि मैं तुमको बेल नहीं दूंगा। बेल मतलब जमानत है जो नहीं दूंगा। ओके। अब ये कहानी है पंजाब की। पंजाब के पुलिस स्टेशन लाहौरी गेट के अंदर एक मामला दर्ज होता है। उस मामले में जो है आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है मिस्टर रिक। वो वहाँ पे पहुँचते हैं और कहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जिनका नाम है कंवलजीत सिंह। अब क्या हुआ कि ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, इनकी एक दिन पहले हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती हैं और उसी रात के समय की बात है कि उसके घर में जो उसकी डोमेस्टिक हेल्प है, मतलब जो मेड सर्वेंट है पिंकी, उसके साथ एक और व्यक्ति गौरव और एक और तीसरा पर्सन जो और है, इस तरीके से मिलके कार के अंदर कुछ लोग आते हैं और रात को इन जज साहब के जिनकी घर पे जिनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, तो उनके घर पे ये लोग छानबीन करते हैं और बहुत क्वांटिटी के अंदर ज्वेलरी वगैरह जो है लेके चले जाते हैं। तो फिर उनके बेटे ने क्या किया, मिस्टर रिक को पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि आप मेरे बिहाफ पर केस है जो करिए। तो फिर ये लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लेन है जो दर्ज होती है। और इसके अंदर मज़ेदार बात यह है कि जिनके ऊपर आरोप, जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, वो हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिनका नाम है विक्रमदीप सिंह। अब आप सोचिए कि कंवल सिंह जी एडीजे साहब के घर पे जो विक्रमजीत सिंह है सिविल जज, उनके द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी वगैरह को लेकर, और ये मामला आगे से आगे बढ़ा। अगस्त 2025 की बात है ये। अब मजेदार बात पता है क्या है कि जब शुरुआत में आरोप लगा, देखो कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कंप्लेन फाइल हुई। मिस्टर रिक ये कहते हैं कि उनके मित्र हैं कंवलजीत सिंह जी, अमर हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है और फिर उसकी जो इन हाउस हेल्प अमरजीत कौर, जिसका उर्फ नाम है पिंकी, गौरव गोयल और एक गवर्नमेंट ऑफिसर और एक और अननोन पर्सन जो है, ये तीनों कार वगैरह में जो आते हैं, इन 3 कार्स टू द डिसीज जज। आउट ऑफ दीज 4 पीपल गौरव जो है वो बाहर खड़ा रहता है और रिमेनिंग 3 जो उसके घर में जाते हैं और इस तरीके से जो उनकी एंसेस्ट्रल गोल्ड ज्वेलरी वगैरह है, जो कैश वगैरह है, वहां से ले लेते हैं। ये शुरुआत में जब कंप्लेन की तब उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ, फिर कंप्लेनेंट ने क्या कर दिया, मामला चेंज कर दिया। कंप्लेनेंट ने फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जब एफआईआर लॉस हो जाती है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के तहत शिकायत करने वाले कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उसमें एक स्टेटमेंट का पैटर्न ये भी होता है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, उसके बाद में फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। तो पहले इस पर्सन ने ये बयान दिया और उसके बाद में जब इनका एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो उसमें इन्होंने कुछ नई बात की। उन्होंने कहा नो थेफ्ट टुक प्लेस एंड स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द हाउस ओनली। वो कह रहा है कि कोई चोरी वोरी नहीं हुई, जो भी आर्टिकल्स है वो घर के अंदर से ही रिकवर है जो है। सिंह सेड, एडवोकेट अनीश जैन जिन्होंने विक्रमजीत सिंह यानी कि आरोपी जज को रिप्रेजेंट किया था, उनका भी ये कहना कि हाँ ये जो डेवलपमेंट है ये कंफर्म है, ये सही है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों। अच्छा, इससे पहले एक और मजेदार बात, 1 महीने पहले एडिशनल सेशन जज हरिंदर सिद्धू जी के कोर्ट के अंदर जो है ये जज साहब विक्रमजीत जी जो बेल के लिए अप्लाई है जो करते हैं, और मामले को गंभीरता को देखते हुए जज साहब जो है इनकी बेल को, दूसरे जज साहब की बेल को रिजेक्ट कर देता है। देखो एक कहावत नहीं है कि एक जज को भी वकील की जरूरत पड़ जाती है। ये बिल्कुल एक सटीक इस केस की कहानी है कि यहाँ पर इन मामलों के अंदर भी जज साहब का केस रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील साहब कोर्ट के अंदर है जो खड़े होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेल का मामला रिजेक्ट है जो हो गया। उसके बाद में फिर मज़ेदार कहानी में ट्विस्ट लेके आती है पुलिस। यहाँ पर लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के द्वारा कैंसलेशन रिपोर्ट, जिसको आप नेगेटिव रिपोर्ट भी कह सकते हैं, वो फाइल की जाती है सेक्शन 193 बीएनएसएस के तहत। और उसमें ये कहा गया कि कोई आरोप हुआ, कोई किसी तरह का अपराध हुआ ही नहीं। अब पुलिस की जो रिपोर्ट आ गई कैंसिलेशन के साथ, अब आगे तो सिनेरियो दिख रहा है कि अब केस के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला, ये केस यहीं पे क्लोज हो जाएगा। इस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई देखो एक जज के द्वारा ऐसा वैसा कुछ किया जाए तो चीज़ें मतलब छुपाई जाए वगैरह किया जाए। इस बात की आशंकाओं से भी आप मना है जो नहीं कर सकते। ओवरऑल बात सिर्फ इतनी है कि अब हम लोग लिंकिंग ऐप पर या लिंकिंग लॉ पे जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं और यही सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो एग्जाम होता है, एंट्री लेवल का एग्जाम होता है, राजस्थान में आरजेएस हो गया, डीजेएस हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को प्रिपेयर है जो करते हैं, है ना। लेकिन जब इस तरह के केस आते हैं तो कैंडिडेट्स को क्या कहा जाए
कि एक जज के ऊपर आरोप लगते हैं चोरी के, दूसरे जज जिसके घर में चोरी होती है, और तीसरे जज साहब उसकी मैटर के अंदर बेल की सुनवाई है जो कर रहे हैं। तो एक तरफ डिसीज जज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंप्लेनेंट, दूसरे तरफ दूसरे जज के जो मामले एक्यूज, और तीसरे जज साहब, यानी कि अपराधी भी, आरोप जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, आरोपी भी, पीड़ित भी, और साथ साथ न्याय करने वाले न्यायाधीश भी, जज वर्सेस जज। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बट ओवरऑल बात इतनी सी है कि ह्यूमन बीइंग जहाँ पर है वहाँ पे सब कुछ संभव है जो हो सकता है। बाकी आप इस तरह की स्टोरी से अगर भारतीय न्याय संहिता को लिंक करते हुए अगर बीएनएस की प्रोसीजर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं ना, दैन मोस्ट वेलकम एट लिंकिंग ऐप। और ऐसी कई सारी स्टोरीज हमें क्या करती हैं, प्रैक्टिकली कानून को ऑब्जर्व करना सिखाती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करता है, स्पेसिफिकली सेक्शन 173 बीएनएसएस से लेकर 193 बीएनएसएस तक। खासकर नई बात क्या है कि इस तरीके से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना कंप्लेनेंट का, वो आपको इस केस के अंदर अच्छे से देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट। और इस तरह की कहानियाँ और आपके बीच में लाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू।